हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रदीप असाइनमेंट सबसे बेस्ट असाइनमेंट है। आपको ख़रीदना चाहिए। दुकान पे आपको 300 रुपये है, लेकिन 250 के आसपास आपको 260 250 के आसपास आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर ख़रीदें। और बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है, हमने रिव्यू किया है इसका। और मार्च 2025 की एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 बोर्ड द्वारा सूचित लेटेस्ट पेपर स्टाइल के अनुसार प्रदीप असाइनमेंट है। 3 प्रश्न पत्र सॉल्व किए हुए हैं, 3 प्रश्न पत्र स्वाध्याय के लिए दी गए हैं। तो हम लोग 3 सॉल्यूशन किए वो नहीं करेंगे, ये 3 बाकी के जो नहीं दिए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। सभी विषयों का प्रथम भाषा हिंदी, गुजराती, तो इनमें से ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हिंदी, गणित, गुजराती, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश और गणित में दिया हुआ है। तो आप खरीद सकते हैं, रवि प्रकाशन अहमदाबाद दिया हुआ है। तो हम लोग पेपर नंबर चालू करते हैं, 3 चौथे से चालू करें क्योंकि 3 सॉल्यूशन है, आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र 4 स्व अध्ययन के लिए दिया गया। विभाग ए सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। 1 से 24 प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। 1 से 6 प्रत्येक के 1 अंक है। विभाग ए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विभाग बी सॉल्यूशन करेंगे। पहला है, यदि 2x + 3y = 5 तथा 3x + 2y = 10 हो तो x + y = खाली जगह। तो सॉल्यूशन करने आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यही नहीं आएंगे, इसलिए सॉल्यूशन करने सीखें। x + y यानी हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। कौन सा ऑप्शन आता है देखते हैं। तो हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखना है कि x + y उसने बोला है, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। बराबर, तो हम लोग जोड़ते हैं तो इनको कितना आता है, समीकरण नंबर 1 जोड़ते हैं। 5 और 10 कितना होता है, 15। 3 और 2 कितना होता है, 5y आता है। 2 और 3 कितना होता है, 5y आता है। तो यहाँ पर 5 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x आता है, x। तो x + y = 15, इसलिए x + y = 15, ये इसके भाग में आ जाता है। तो x + y = कितना आएगा, 5 × 15। तो इसका आंसर कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है 3। ओके, कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी आंसर 3 है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण 4x की 2 घात + 4x + 1 = 0 का विविधीय कर, खाली जगह यहाँ पर आएगा, बराबर खाली जगह। ओके, ऐसे आना चाहिए। ऑप्शन ए 0, बी 4, सी 8 और डी 16 दिया गया है। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास, क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर 4x की 2 घात + 4x + 1 = 0। यहाँ हम लोग इसको लेंगे a, इसको a मानते हैं, और इसको मानेंगे b = 4, इसको मानते हैं c = 1 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सूत्र होता है विविधीय कर का, d = v² - 4ac आता है। b बराबर कितना है, तो यहाँ पर 4 है, 4 का वर्ग 4। a बराबर कितना है, a बराबर भी 4 है। ओके, c बराबर 1 है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 में से 16 गया तो कितना आया, 0। तो डी की कीमत कितनी आई है, 0 आई है। इसका कीमत क्या है, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए 0। आपको ये लिखने का है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन ए 0, इस तरह से लिखना है जवाब में, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो। ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A2 = 10 तथा A3 = 8 हो तो सार्व अंतर D = खाली जगह। तो D का मूल्य क्या हो सकता है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी -16। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है A2 = 10, A3 = 8 दिया है। हमको सार्व अंतर यानी कि D ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास A2 दिया है, तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है, तो इसका हम लोग लिखते हैं, समीकरण बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं A2 = 10। तो A2 का सूत्र क्या होता है, A + D = 10। समीकरण नंबर 1 हुआ। A3 दिया है, अब A3 = 8 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A + 1 कम कर देने का, जैसे 3 है ना, तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 D। जैसे यहाँ पर 2 था, इसलिए 1 घटाएंगे तो 1 D बचेगा, 2 में से 1 घटाया तो 1 D। कितना D, 1 कम करके D लिख देने का, A + 3D को 2D है ना, = 8।
समीकरण नंबर 2 क्या पूछा है, सार्व अंतर पूछा है। सार्व अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर समीकरण नंबर 2 ये है a + 2d = 8, यहाँ दिया है a + d = 10 दिया है। घटाते हैं तो निशान बदलता है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, बराबर ये कितना का 10 में से 8 गया तो 2 बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस 2d। अलग अलग निशान है इसका, ये प्लस का है, इसका निशान नीचे वाला देखा जाता है। तो 2d में से 1d घटाएंगे तो d आता है, तो d बराबर कितना आया है, 2 आया है। d बराबर कितना आया है, 2। तो इसका देखते हैं कौन सा है, -2 आया है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है, -2। ओके, -2 ऑप्शन बी आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी विषयों की असाइनमेंट का सॉल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा। भविष्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। इस वीडियो पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो तभी बनाया जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट को सॉल्यूशन करा रहा है, बाकी कोई भी तुमको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना है आपको। तो चौथा देखते हैं, बिंदु 2, 3 तथा बिंदु 5, 7 के बीच की दूरी खाली जगह आना चाहिए या है, बीच की दूरी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 13। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, यहाँ पर दिया है 2, 3 और यहाँ दिया है 5, 7, बराबर। यहाँ ए मान लेने का, इसको बी मानना है। बीच की दूरी है तो समझ लो ये है हमारा x1 = 2, ये हमारा y1 = 3। ऐसे ही ये हमारा x2 = 5, ये y2 = 7, x2/2। ओके, हमको ज्ञात करना है AB स्क्वायर बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल वाला सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं, तो बार बार वर्गमूल ना लगाना पड़े इसलिए इसका हम वर्ग कर दिया, इधर वर्गमूल हट गया है। ओके, यहाँ पर देखेंगे x1 कितना है हमारे पास 2, x2 कितना है 5, प्लस y1 कितना है तो 3, y2 कितना है तो 7। और यहाँ क्या करना है, वर्क करना है, वर्क करना था। तो वर्क करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का वर्ग होता है प्लस का 9 और 4 का वर्ग होता है 16। टोटल मारते हैं तो 25, यानी कि AB स्क्वायर बराबर कितना आता है, 25 आता है। तो AB बराबर कितना आएगा, 5 आता है। AB बराबर कितना आया है, 5 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 5। दूरी ज्ञात कर ली है, अब हम लोग 5वां देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे sin स्क्वायर 30 अंश, यहाँ पर ये छप गया है ऐसे ही। cos A बराबर 1 हो तो A बराबर खाली जगह, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90। तो यहाँ पर देखना है, एक यहाँ पर 30 है तो यहाँ भी 30 आना चाहिए, तभी इसका मूल्य 1 होता है। दोनों की कीमत एक जैसी होनी चाहिए। तो ए बराबर कौन सा है, तो ऑप्शन ए 30 है। तो 5वें का आंसर आपको ऑप्शन ए मिलेगा, 30 अंश। ओके, अगला देखते हैं, छठा देखते हैं। यदि z - m बराबर am - x बार हो, x बार आना चाहिए, यहाँ पर x बार हो तो a। थोड़ी सी गलतियाँ हैं तो उसको आपको देख लेना, मैं सुधार दूंगा। यहाँ पर ऐसी इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि यहाँ पर देखो, जहाँ ये क्या लिखा है z, इस किस यानी कि अक्षरों, गिनती के अक्षरों के अनुसार किसके अनुसार लगता है, तो 2 के अनुसार, इसलिए 2 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो देखें, इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है, z का सूत्र होता है हमारे पास, छठा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो z बराबर क्या होता है, 3m - 2x बार। यहाँ पर आप देखेंगे तो z - m बराबर क्या दिया है, am - x बार। यहाँ पर a मतलब कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान दें
कि जो m है ना वो इधर लेके आए हैं, बराबर। m को, ये वाला m को इधर लेके आए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, z बराबर, इसको दो टुकड़े में लिख देते हैं, m + 2m माइनस 2x बार। तो यानी m और 2m 3m होता है। अब हम लोग इस m को इधर साइड लेके आएंगे, तो m बराबर z माइनस m, क्योंकि m इधर आएगा माइनस का, यहाँ पर 2m माइनस 2x बार हो जाता है। z माइनस m, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाता है m माइनस x बार। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास ये z माइनस m आया, बराबर कैसे आया है, तो यहाँ कितना आया है 2, यहाँ पर a की जगह पर कितना आ जाएगा, यानी a बराबर कितना होता है 2। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन बी 2 आता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित सत्य बने इस प्रकार कोष्टक में सही उत्तर पसंदगी करके उत्तर लिखिए। 7 से 12 है, प्रत्येक का 1 अंक है। 7वां क्वेश्चन है SCF 13 15 बराबर खाली जगह। 13 15 का हम लोग को ध्यान रखना है, गुणनखंड करना है। देखो दोनों के गुणनखंड, इसके 13 के गुणनखंड नहीं होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। अगर एक विभाज्य संख्या है और एक अविभाज्य संख्या है तो उसका मासा हमेशा कितना होता है, SCF कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि दोनों में से एक का गुणनखंड नहीं हो रहा था इसके लिए। 8वां देखते हैं, द्विघात बहुपद 2x की 2 घात माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0 के शून्य x तथा y हो तो x y बराबर खाली जगह 3 माइनस 3 या 6 आ सकता है। क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कितना लिखा है, 2x की 2 घात माइनस 7x माइनस 6 दिया है। तो यहाँ आपको a बराबर कितना लिखना है 2, और b बराबर माइनस 7 लिखना है, और c बराबर आपको लिखना है माइनस का 6। ओके, अब आपको देखने का है, यहाँ बोलता है x y, मतलब ये है शून्यकों का गुणनफल। ओके, ऐसा है तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल मतलब एक्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स वाई बराबर आप देखेंगे तो c/a होता है। c बराबर -6 है, a बराबर 2 है। भाग देते हैं, 2 तिया 6, माइनस का 3 आता है। कितना आता है, माइनस का 3 आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब 8वां 9वां देखते हैं। तो 9वां हमारे पास है यहाँ पर के समतल पासे को एक बार उछालने पर 7 अंक आए उसकी प्रायिकता खाली जगह है। तो 0 1 -7। तो यहाँ पर देखेंगे समतल पासे को एक बार उछालने पर 7 अंक आए उसकी प्रायिकता, तो पासे पर 6 अंक तक ही तो होता है, 7 तो होता ही नहीं है। 7 नहीं है यानी कि ये तो अनिश्चित घटना हुई। अनिश्चित घटना हुई तो इसका प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो ये है हमारे पास 9वां सवाल का आंसर है 0 है। 10वां देखते हैं, यदि साइन a बराबर कॉस a हो तो a बराबर खाली जगह। यहाँ पर दिया है साइन a बराबर कॉस हो तो a का बराबर कितना हो सकता है, तो दोनों की 45 कीमत होती है, तो यानी a की जगह पर 45 आना चाहिए। तो a बराबर 45 होता है। डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो 10वें का आंसर आया है 45 अंश आया है। यहाँ देखते हैं हम 11वां, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं खाली जगह हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, एक वृत्त अगर बनाते हैं तो इसकी स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती है, अनेक। यहाँ 1 2 अनेक है तो अनेक हो सकती है, एक नहीं होती। जैसे अपने गोल बनाए उसके किधर से भी स्पर्श कर सकते हैं ना, इसलिए इसकी अनेक होती हैं। आंसर आएगा अनेक। तो इसका आएगा 11वें का आंसर अनेक आता है, अनेक। तो ये देखो कि यहाँ पर 12वां है, प्रेक्षणों 0 2 15 10 18 24 8 का विस्तार खाली जगह है। कितना होगा तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, विस्तार ज्ञात करने के लिए सबसे लिखेंगे महत्तम प्राप्तांक, यानी सबसे बड़ा कौन है तो 24 है, और न्यूनतम प्राप्तांक या अवलोकन या प्रेक्षण जो आपको लिखना है।
तो सबसे कम कितना है, तो 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, इसको घटाया जाता है तो कितना आता है, 24 आता है। तो ये हमारा विस्तार, ये विस्तार ज्ञात करने की पद्धति है। तो आपको ज्ञात करने सीखना है, क्योंकि इसकी जगह पर कोई दूसरी संख्या भी आ सकती है। आगे करते हैं, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। प्रश्न 13 से 16 तक है, प्रत्येक का 1 अंक है। 13वां है LCM AB बराबर AB हो तो A और B अविभाज्य पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर समझेंगे तो कैसा हो सकता है यहाँ पर, तो ये देखो A और B दिया है, उन्हीं का गुणा किया है, यानी कि ये अविभाज्य संख्या होंगी तभी उन दोनों संख्याओं का गुणाकार ही यहाँ पर LCM आ सकता है, इसलिए विधान कैसा है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे 13वां क्वेश्चन सत्य है। ओके, सत्य। तो यहाँ पर देखेंगे 14वां द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद px बराबर 2x की 2 घात माइनस 4 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के हैं हमको। तो क्या देखो यहाँ पर ये गलत है, असत्य है, क्योंकि देखो कितनी घात है यहाँ पर, 2 घात है, कम से कम 3 घात, 3 शून्यक बोले तो 3 घात होनी चाहिए, 4 शून्यक बोले तो 4 घात होनी चाहिए। इस तरह से आप शॉर्टकट में पता लगा सकते हैं। कितनी घात है यहाँ पर, 2, कितनी होनी चाहिए, 3, इसलिए यहाँ पर ये अशून्यक, ये 3 शून्यक नहीं है, असत्य विधान है। तो 14वां है असत्य आता है, असत्य। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 15वां, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 यह द्विघात रेखिक समीकरण ax प्लस 2y बराबर 10 हो तो x का मान 2 है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा देखते हैं हम इसको। तो यहाँ a का मान 2 बोला है, आता है कि नहीं आता देखते हैं। सबसे पहले a x की जगह पर 2 लिखते हैं, प्लस 2 y की जगह पर 3 लिखते हैं, बराबर 10। ओके, 2a यहाँ हो जाता है 3 दूनी 6 बराबर 10। अब 2a बराबर 10, ये उधर जाता है तो भाग में a बराबर 2 पंजे 10 होता है, यानी a बराबर 5 आता है। तो आगे करते हैं, यहाँ पर है 2a बराबर 10, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, इसलिए 2a बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, a बराबर 4, इधर कितना आता है, 2 आता है। तो a बराबर कितना है, 2 दूनी 4, a बराबर 2 आता है। तो विधान कैसा है, सत्य विधान है, सत्य विधान है ये वाला। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि PA बराबर 0.38 हो तो PA बराबर 0.62 होगा। तो यहाँ पर गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर समझ लो ये PA बराबर 38 है तो PA नहीं बराबर 0.62 होगा। तो इसका आंसर सत्य आएगा कि नहीं आएगा चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन। पहला दिया है PA और बराबर 0.38 और PA नहीं दिया गया है, बराबर 0.62 दिया है। आपने सूत्र कभी देखा होगा, APA प्लस PA नहीं बराबर 1 होता है। तो इसका अगर 1 आता है तो विधान ये सत्य है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 और 2 10 की 0 हासिल आई 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1, 1 और 0 0 1 होता है। तो इसका आंसर 1 आया है, इसलिए ये विधान भी सत्य है। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य, एक शब्द तथा एक अंक में दीजिए। 17 से 20 प्रत्येक का 1 अंक है। 17वां है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो ये मोस्ट IMP है, इसको अवश्य आपको याद करना है। क्या है तो देखते हैं। तो योगफल का सूत्र हमको लिखने के लिए बोलता है, तो आपको याद ही है योगफल का सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d आंसर आता है। 18वां देखते हैं। 18वां है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो बहिर्भाग में स्पर्श करें तो उनके केंद्रकों के बीच की दूरी कितनी होगी, बराबर, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहिर्भाग में स्पर्श करें तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, और अंतर्भाग में बोले तो घटाना है। तो यानी इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना होता है, 8 इसका आंसर आता है। तो 18वें का आंसर कितना आएगा, 8 आता है। ओके,
19वां है किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है या 0 के बराबर भी आ सकती है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 19वां है हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 20वां दिया है वर्ग 250 से 270 का वर्ग चिन्ह खाली जगह होगा। तो आपने वर्ग चिन्ह की जगह पर मध्य कीमत यानी XI पढ़ा होगा सवाल करते समय। तो यानी क्या करें, मध्य कीमत ज्ञात करना चाहता है तो हम लोग ज्ञात करके सिखाते हैं कैसे करते हैं। तो 20वां है 250 से 270 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहे हैं। वर्ग चिन्ह जिसको हम बोलते हैं XI क्या होता है 250 प्लस 270 बट्टे में 2, 0 0 जोड़ते हैं 0, 5 7 और 5 12 हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5 बट्टे में 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 छिंग 12 और 0 का 0, 260 आता है इसका आंसर। ओके, कितना आया है 260 आया है। 21वां क्वेश्चन है बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है। इसका क्या आएगा ऑप्शन ए 2πr आता है। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या आता है, शंकु के आयतन बोले तो 1/3 πr² होता है। यहाँ पर 2πrh होता है, दोनों का लिखता हूँ मैं। तो 21वें का हमारे पास आंसर आया है ऑप्शन ए 2πrh। और 22वें का आंसर आया है क्या होता है ए ही आया है 1/3 πr² होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं देखते हैं 23वां कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई a πr थीटा बट्टे में चाप की लंबाई बोली है तो इसलिए इसका भी a आता है πr थीटा बट्टे में 180। कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल बोला है तो πr² थीटा बट्टे में 360, इसका भी क्या आएगा a आता है। तो आपको ये सूत्र याद कर लेने के हैं बराबर, कौन से हैं तो ये आपको मिलेगा 12 और 11वां और 12वां के सूत्र याद करना, पार्ट 11 और 12 के। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास क्या है इसका 23वें का a πr थीटा बट्टे में 180 और 22 से 24वें का हमारे पास आंसर है a πr² थीटा बट्टे में 360। ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम लोग विभाग बी भी लेके आएंगे जल्दी से। आप इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।